भाई कल शाम को बिटकॉइन के अंदर एक ऐसा मूव देखने को मिला जिसके बाद लोगों के जज्बात बदल गए, इमोशन बदल गए। बिटकॉइन $86,000 पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद में बिटकॉइन $90,300 तक जाता हुआ देखने को मिला। अब वहां से बिटकॉइन एक फॉलिंग वेज के अंदर था और फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद में सब के सब लोग वहां पर बुलिश हो गए क्योंकि आर्ली कैंडल के ऊपर वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब ब्रेकआउट के बाद में जब रिटेस्ट करने आया तो कोई रिटेस्ट वहां पर देखने को नहीं मिला। बिटकॉइन सीधा का सीधा $90,000 से $85,000 आ गया, यानी 5% डंप हो गया। अब काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई आप तो बोल रहे थे कि बिटकॉइन हमें साइडवे देखने को मिलेगा और बिटकॉइन के अंदर तो 5% के मूव 15-15 मिनट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो भाई कल बिटकॉइन के अंदर ये जो मूव देखने को मिला था वो एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग की वजह से देखने को मिला था, क्योंकि जब भी बड़े इंस्टीट्यूशन कोई भी सेलिंग करते हैं उससे पहले एक फेक मूव देखने को मिलता है और बाद में वो सेल करते हैं ताकि लोग वहां पर बाइंग ऑर्डर लगाएं और उन्हीं ऑर्डर्स के जरिए वो सेलिंग ऑर्डर लगाएं। तो ये सारा का सारा मैनिपुलेशन था। अब ओवरऑल ये भी मैसेज मेरे को आ रहे, डीएम आ रहे हैं, बहुत से भाई बहन कर रहे हैं कि दिसंबर महीने के अंदर आप लोग बोल रहे हो कि साइडवेज देखने को मिलेगा मार्केट, लेकिन कल 19 दिसंबर को जापान के इंटरेस्ट रेट हाइक होने का डिसीजन आने वाला है जो सबके सब लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये चीज सही है, कल जापान के इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आने वाला है और वहां पर हाइक हो सकती है इंटरेस्ट रेट, जिसके बाद में कोई भी मार्केट हो क्रैश तो करेगा ही, क्योंकि इतना बड़ा इंटरेस्ट रेट का हाइक देखने को मिल रहा है तो भाई साहब क्रैश तो देखने को मिलेगा। अब जापान की इंटरेस्ट रेट क्यों मायने रखती है इतना कि उसके इंटरेस्ट रेट बढ़ने से पूरे के पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्राइस या फिर क्रैश देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जापान ने बहुत समय से, मतलब जब जापान के अंदर 1980s के अंदर बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देखने को मिला था, उसके बाद में जापान ने एक सॉल्यूशन निकाला था कि वो क्या करने वाला है कि अपने यहाँ की जो मनी प्रिंटिंग है उसको बढ़ा देंगे और बाकी जो अदर कंट्रीज के लोग हैं उनको वो लोन देंगे और इतना कम और इतना सस्ते में लोन देंगे कि कोई भी लोग ये सोचे ही नहीं कि यहां से लोन लेना मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो उन्होंने कभी कभार तो इंटरेस्ट रेट को माइनस में रखा और कभी कभार 0.1 के आसपास रखा ताकि सबसे ज्यादा लोग वहीं से लोन ले, और वहां से लोन लेकर लोग क्या करते थे, यूएस के ट्रेजरी और बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करके वहां से रिटर्न्स निकालते थे और वापस से जो प्रॉफिट बनता था उस प्रॉफिट को जापान को जाकर वापस से लोन चुका देते थे। अब ये जो सीन है वो काफी समय से चलता हुआ आ रहा था, लेकिन अब जापान क्या कर रहा है कि अपना जो पैसा था जो विदेशों के अंदर पड़ा था उसको वापस लेना शुरू कर दिया है। तो अब ये पैसा वापस कैसे आएगा? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो जो लोग वहां लोन लिए थे वो अपना लोन का अमाउंट वापस से चुकाएंगे, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गई है और इंटरेस्ट रेट बढ़ी है तो जो अदर कंट्रीज के लोग हैं वो भी वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे कि जापान से ही अगर रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे तो लोग कहीं और क्यों जाएंगे, तो जापान से भी वो रिटर्न निकाल सकते हैं इंटरेस्ट रेट बढ़ने के बाद में। अब ये सारी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन इसी के साथ में प्रेडिक्शंस ये भी देखने को मिल रही है कि लोग बातें कर रहे हैं कि भाई अगर जापान इतनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो वहां पर क्रैश तो आना ही है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि जब लास्ट टाइम में जापान ने 0.1 से 0.5 तक इंटरेस्ट रेट बढ़ाई थी, उससे पहले आपको पता था क्या कि जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है या नहीं बढ़ाने वाला? मुझे भी नहीं पता था, आपको भी नहीं पता था और किसी को नहीं पता था। और जब ऐसा मार्केट में मूव आता है जब किसी को पता ही नहीं होता तो वो मार्केट का मूव रियल होता है। और इस बार जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है तो इस चीज का पता सभी लोगों को है, तो पहले से ये प्लानिंग हो चुकी है लोगों के अंदर कि अगर जापान इंटरेस्ट रेट बढ़ाया तो वहां से मार्केट भाई साहब क्रैश करेगा और हम अभी से अपने जो ऑर्डर्स है सेल के वो लगा के रख देते हैं ताकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो वो एग्जीक्यूट हो और हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट बने। तो ये सिर्फ आप और मैं नहीं सोचता, सबके सब लोग सोचते हैं। और जब सबके सब लोग सेलिंग ऑर्डर पे बैठे होंगे तो मैं निकल कर आऊंगा वहां पे बाइंग करने के लिए, मतलब कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वो वहां पर बाइंग करेंगे और आपको जो ये मूव रियल देखने को मिल रहा है वो एक मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। तो इस कहानी को समझने के लिए आप फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट की कटिंग को जाकर देख लो। जब जब इंटरेस्ट रेट कट हुआ है उसके बाद में मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूव आना चाहिए था, लेकिन वहां से मैनिपुलेशन के बाद में एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला और ऐसा ही मैनिपुलेशन अब आपको देखने को मिल सकता है। तो भाई इस चीज को लेकर ज्यादा डरो मत, पैनिक मत करो और ज्यादा फोमो भी मत करो कि आपका फोमो के चक्कर में, पैनिक के चक्कर में कट जाए। अगर आपको लगता है कि यहां पर मार्केट में एक कोई फेक मूव मैनिपुलेशन आ सकता है तो कम से कम उस समय के लिए आप मार्केट से साइड हो जाओ, उसके बाद मार्केट के अंदर एनालाइज करने के बाद में एंटर करो ताकि आपको एक रियल मूव पकड़ में आए। चलो ये कहानी तो समझ में आ गई। इसके अलावा बात करते हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कल एक कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया कि वो बिटकॉइन को अभी तक जो सेल कर चुके हैं, मतलब उन्होंने 10,000 के लगभग बिटकॉइन सेल कर दिए थे, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी। आने वाले समय में वो बिटकॉइन को कभी सेल नहीं करने वाले। ऐसे तो यूएस के प्रेसिडेंट की बातों का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस चीज का इंपैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर देखने को मिलता है और बिटकॉइन यहां से स्ट्रांग होता है।
तो आने वाले समय में अगर वो बिटकॉइन को सेल नहीं करते तो भाई ये काफ़ी पॉजिटिव होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सेकंड चीज़ उन्होंने ये भी बोली है कि 2026 के अंदर यूएस के जो सिटीजन्स है उनको टैक्सेशन के अंदर बहुत भारी छूट देने वाले हैं, मतलब $11,000 से लेकर $20,000 तक की छूट देने वाले हैं। अब आपने टैरिफ का जो टंटा था उस समय देखा होगा कि जब टैरिफ लगा था उससे रेवेन्यू जनरेट हुआ था, तो बाकी सब लोगों का तो लॉस हुआ था, लेकिन यूएस के सिटीजन्स को ट्रंप ने $1,000 दिए थे, मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे उनको $1,000 दिए थे। अब ऐसा सीन अगर टैरिफ की वजह से देखने को मिला था जहां पर सबके सब लोगों का नुकसान हुआ और वहां पर ट्रंप यूएस के सिटीजन्स को $1,000 दे रहे हैं, तो उस समय सबके सब लोगों की फटी पड़ी थी क्योंकि बहुत बहुत बड़े लिक्विडेशन हो चुके थे। अब अगर यूएस के प्रेसिडेंट $1,000 के बजाय $11,000 से लेकर $20,000 छूट दे रहे हैं तो यहां पर कुछ बड़ा कांड होने वाला है। मतलब आप इस चीज से या इस अमाउंट से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि मार्केट के अंदर कितना बड़ा कांड या मैनिपुलेशन देखने को मिलेगा। अगर यूएस के पास में पैसा आएगा तो वो कांड करने के बाद में ही आएगा, ये आपको पता है। पहले टैरिफ से आया था, अब कुछ ना कुछ बड़ा कांड होने वाला है और मार्केट में ये भी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि 2026 बहुत बड़े क्राइसिस के साथ में देखने को मिल सकता है। तो उस चीज से भी वो पैसा बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक इनसाइडर है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करें कि जो 4 साल का साइकिल था वो डेड हो चुका है। अब डेड हुआ या नहीं हुआ है वो तो हमें यहाँ से बिटकॉइन के अंदर मूवमेंट के बाद में पता लगने वाला है, लेकिन सीजे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन और आर्क इन्वेस्ट की सीईओ कैथी वुड ये भी ये चीज बोल चुकी है कि बिटकॉइन का जो 4 साल का साइकिल था वो डेड हो चुका है और अब बिटकॉइन के अंदर बड़े डिप नहीं देखने को मिलेंगे। ये जो डिप देखने को मिल रही है ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद बिटकॉइन के अंदर स्थायी कोई डिप देखने को मिले। अब यहां पर एक कंफ्यूज करने वाली चीज हमें देखने को मिल रही है कि अगर बिटकॉइन यहां से बुल रैली के अंदर वापस चला जाता है जैसे कि सब लोग बता रहे हैं, तो हम इस डिप प्राइस के ऊपर बाइंग करें या नहीं करें। इस चीज का कंफ्यूजन सभी लोगों के अंदर है और मुझे भी ये कंफ्यूजन आया था। तो भाई इसका सॉल्यूशन मेरे पास सीधा सीधा ये है कि अगर बिटकॉइन एक बार 40% डंप कर चुका है तो उससे बड़ी डिप क्या होगी बिटकॉइन के अंदर। तो ये जो प्राइस है बिटकॉइन की वो कोई बुरी प्राइस नहीं है, काफी बढ़िया प्राइस है। अगर यहां से बिटकॉइन डंप भी करता है तो भी कुछ गलत नहीं है, बिटकॉइन के अंदर ये भी डिप प्राइस है। तो मैं तो यहां पर बाइंग कर रहा हूं मेरे हिसाब से जितनी मैं बाय कर सकता हूं, और अगर बिटकॉइन और डंप करता है तो वहां पर बाइंग करने के लिए भी मेरे पास पैसा है। तो एक साथ से इतना सारा का सारा पैसा यहां पर तो नहीं लगाने वाला, लेकिन यहां पर बाइंग करना मतलब यहां पर बाइंग ना करना बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकती है। तो आप लोग अगर बुल साइकिल का अभी भी इंतजार कर रहे हो और अल्ट सीजन का इंतजार कर रहे हो तो वो इंतजार शायद अब मुझे लगता है कि आपका फुलफिल हो सकता है। आपको लगता है नहीं लगता कमेंट करके जरूर से बताओ। एंड आज का वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और जो लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।